जैसे ही वो खुलता है उसको देखता है, इसके होश उड़ जाते हैं। बोले, ये क्या, डेड बॉडी की उंगलियां हिल रही होती है। वेलकम टू सन टीवी 22 दोस्तों। राजेश चौहान सिक्योरिटी इंचार्ज होता है मॉर्चुरी का, मॉर्ग मुर्दाघर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद। 8 साढ़े 8 बजे अपने ड्यूटी पे पहुंचता है और जनरली जैसे रोज ही एक चेकलिस्ट देखी जाती है कि आज कुछ कोई नई डेड बॉडी आई है क्या नहीं आई है। वो देखता है, पढ़ता है, ठीक शाम को 6 बजे सुमित सहगल नाम के कोई बंदे की डेड बॉडी आई है। रख देता है लिस्ट, एक बार जाके देख लेता है फ्रीजर में, निकल जाता है बाहर। करना तो कुछ है नहीं। 12 साढ़े 12 का टाइम होता है रात को। ये अपनी जगह पे बैठा होता है, इसको कुछ आवाज आती है जैसे कोई नॉक कर रहा। नॉक दरवाजे पे नहीं, कोई मेटल पे। ये सोचता है कि अगर ये मेटल पे कोई नॉक कर रहा है इतनी रात को, दरवाजे पे नहीं है, चलो जाके देखता हूँ क्या है। बेसिकली ये जो बंदा है थोड़ा दबंग किस्म का है। इसको ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या इसमें ज़्यादा ये बिलीव नहीं करता है, तो तभी मॉर्चुरी में आपको ड्यूटी दे रहा होता है। नॉर्मल आदमी 2 जन हो 3 जन हो तो ठीक है, बैठा होता है, ये अंदर जाता है, नॉक कहाँ से हो रहा है, हर जगह पे वो देखता है। ये सोच में पड़ जाता है कि आ तो अंदर से रही है। फिर करीब जाता है, आवाज़ फिर से थोड़ी सी आती है। 2-3 ड्रॉर खोलता है डेड बॉडी का, नथिंग, कुछ नहीं। सुमित सहगल जो शाम को ही डेड बॉडी आई होती है वो खुलता है। जैसे ही वो खुलता है उसको देखता है, इसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? डेड बॉडी की उंगलियां हिल रही होती है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा होता है ब्रॉट डेड। तो फिर ये क्या है, इसकी उंगलियां हिल रही है, सब कुछ ऐसा कैसे, हाथ हिल रहा है। ये देखता है कि इसकी सांसें चल रही है क्या, नहीं देखता तो धीरे सांसें भी चालू होती है। इसको समझने में समय नहीं लगता है कि गलती हुई है डॉक्टर से। हाँ, अगर कोई और थॉट आता तो ये यही सोचता कि डेड बॉडी में कोई आत्मा घुस गई है या ये वो सब, ये पिक्चर बनता उसको, और वो भी वहीं पे काम ही नहीं कर सकता था डर के मारे। अब ये जाता है सीधा एम्बुलेंस को फोन करता है। एम्बुलेंस को फोन करता है, उनको बोलता है कि एक डेड बॉडी, अभी डेड बॉडी तो नहीं कह सकते हैं उसको, कोमा में है, उसको ले जाइए आप, उसका हाथ पैर सब हिल रहा है। अब क्या होता है, जैसे ये बाहर निकलता है फोन करके, एक बंदा इसको देख रहा होता है थोड़ी दूरी से। वो नजदीक आता है और बोलता है, इंचार्ज साहब ये जो डेड बॉडी है ये मुझे दे दीजिए। राजेश बोलता है, देख डेड बॉडी अभी मेरे कंट्रोल में है, एम्बुलेंस आ रही है, तू जिसे डेड बॉडी बोलता है वो डेड बॉडी है नहीं। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि वो कोमा में भी नहीं है। मैं अभी जैसे एम्बुलेंस आती है मैं उसको आईसीयू में भेज रहा हूँ। इतने में वो बंदा जो होता है वो इस पे अटैक करता है। राजेश को अचानक हुए अटैक में ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कर क्या रहा है। वो उसको उठा के बाजू में धकेलता है। बोले, तू कर क्या रहा है? बोले, तेरे को भी लिटा रहा हूँ बाजू में उसके, या तो डेड बॉडी दे दे या तो तू भी उसके संग लेट जा, लेकिन आज मैं डेड बॉडी लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब ये राजेश समझ जाता है कि भिड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है। उसको कोना लगता है, उस बंदे को कोना लगते के संग वो भी जमीन पे गिर जाता है। जैसे वो जमीन पे गिरता है, राजेश देखता है कि मौका है, चलो बात करें। सीधे पुलिस चौकी में फोन करता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है और इमरजेंसी में इमीडिएट आ जाइए। 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस चौकी होती है। अब इसको एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई देती है, एम्बुलेंस तो आ रही है, चलो अच्छी बात है। एम्बुलेंस आ जाती है, 3-4 बंदे आते हैं, सुमित सहगल की डेड बॉडी को निकालते। अब डेड बॉडी नहीं कह सकते हैं एक्चुअली में, सुमित सहगल को निकालते। अब तो वो उसकी आंखें भी खुली हुई होती है। राजेश चौहान उसके पास जाता है तो धीरे से उसको बोलता है, फाइल फाइल, इतना कह के चुप हो जाता है। सामने से पुलिस की जीप आ रही होती है। अचानक पीछे क्या देखता है कि जो बंदा जमीन पे गिरा हुआ होता है वो इस पे अटैक करने जा रहा होता है राजेश चौहान पे, क्योंकि अब तो 3-4 लोग होते हैं, अब वो किस किस को मारेगा। इतने में एसआई जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर यादव, तो इसको बोलते हैं कि वहीं खड़े रहना, नहीं तो फायर कर दूंगा। सिपाहियों को बोलते हैं, इसको पकड़ो, डालो कस्टडी में लो। ये केस यहीं खत्म होता है। सुमित सहगल जाता है आईसीयू में, ये बंदा जाता है कस्टडी में। अब राजेश चौहान अपने घर निकल जाता है। दिन भर कुछ नहीं, रात को फिर ड्यूटी पे आता है, सुबह 6 बजे फिर निकल जाता है घर पे। घर जाता है, बैठा होता है, नॉक होता है दरवाजा,
देखता है तो नीचे एक लिफाफा पड़ा होता है। लिफाफे में क्या देखता है कि इसी की फोटोग्राफ होती है 2 से 2:30 बजे सोने की, सो रहा है वहाँ पे। ये देखता है कि मेरा फोटो मुझे क्यों भेज रहे हैं, और नीचे लिखा होता है अब तेरी बारी है। अल्फाबेट बना होता है के। ये सोचता है ये के कौन है। दोस्तों, ये एपिसोड हम यहीं पे पूरा करते हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात, बने रहिएगा। मैं तुरंत ही अपलोड करूंगा सेकंड एपिसोड भी, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं तो थोड़ी सी मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि शॉर्ट वीडियो ही बनने चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।